दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटरनेट में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं किस तरीके से हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये रहा मेरा पहला वाक्य है, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं। देखिए दोस्तों जो वाक्य होते हैं जैसे कि इस वाक्य में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, एक प्रीपोजिशन के है, एक प्रीपोजिशन में है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ज़्यादातर 85% जो हिंदी के वाक्य होते हैं उसमें प्रीपोजिशन लगे होते हैं और 15% जो वाक्य होते हैं उसमें प्रीपोजिशन नहीं लगे होते हैं। और जिस वाक्य में प्रीपोजिशन नहीं लगे होते हैं उन वाक्यों को टेंस के अकॉर्डिंग अनुवाद करते हैं। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि हम प्रीपोजिशन लगा हुआ है इस वाक्य में, तो जिस वाक्य में प्रीपोजिशन लगा होता है तो उस वाक्य को देखो किस तरीके से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो देखिए इस वाक्य में सबसे पहले इस साइड से देखिए प्रीपोजिशन कहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इस वाक्य में ये प्रीपोजिशन है, में एक प्रीपोजिशन है। जो प्रीपोजिशन होगा उसको आप बॉक्स में करिए और प्रीपोजिशन को जब बॉक्स में करेंगे, बॉक्स में करने के बाद आप इसके एक शब्द को ऐसे एरो करिए, मतलब इस तरीके से आप एरो लगाइए इस शब्द के नीचे। और इसके बाद एक फिर आ गया इसके बाद प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन के बाद एक शब्द तक ऐसे एरो लगाइए। इसके बाद अब शिक्षा के बाद प्रीपोजिशन नहीं है, इस शब्द को गरीब महिला जो ये शब्द है इस पे हम ऐसे नहीं एरो लगाएंगे, हम इस तरीके से एरो लगाएंगे। जहां प्रीपोजिशन खत्म उसके बाद हम इस तरीके बाएं साइड से दाएं साइड तरफ एरो लगाएंगे। अब इसके बाद एक ये शब्द बच रहा है तो इसको भी हम ऐसे इस तरीके से इसके नीचे भी एरो लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एरो के लगाया है। अब मैं जैसे इसमें एरो लगाया हूँ उसी तरीके से हम इन शब्दों का मीनिंग लिखेंगे। जैसे ऐसे चलेंगे, बाई साइड से दाई साइड चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले ये रहा गरीब महिला, यहाँ पर लिखिए पुअर, पुअर वोमेन। अब इसके बाद पीछे हैं, अभी इन सभी शब्दों का मीनिंग नहीं लिखेंगे, पहले ऐसे जो इस तरीके से एरो लगाए गए हैं इन सभी एरो के ऊपर जो शब्द हैं उनका हम मीनिंग लिखने के बाद तब हम इस तरीके से एरो लगाए गए हैं, इन एरो के ऊपर जो शब्द लिखे गए हैं उसकी हम मीनिंग लिखेंगे। अब पीछे है मतलब इज, पुअर वोमेन इज बैक में से क्या होगा, पीछे। अब दोस्तों इसके बाद देखिए ये खत्म हो गया। अब यहां से आप आइए, मेक इंग्लिश लिखिए, इन माने क्या होगा, में। क्षेत्र होता है फील्ड, फील्ड। अब इसके बाद बचा है के की इंग्लिश क्या होगी, ऑफ। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा की इंग्लिश हो गई एजुकेशन। तो दोस्तों इस वाक्य का, इस हिंदी वाक्य का इंग्लिश में अनुवाद हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम एक और हिंदी के वाक्य लेते हैं और उसको इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं दूसरा वाक्य। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा वाक्य। तो देखिए दोस्तों इस हिंदी वाक्य का हम इंग्लिश में कैसे अनुवाद करते हैं। दोस्तों जो कि मैंने बताया अभी कि सबसे पहले जो हिंदी के वाक्य होंगे उसमें इस वाक्य के बाएं साइड से प्रीपोजिशन देखिए कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं इस वाक्य में प्रीपोजिशन एक ये रहा, इसको मैंने ऐसे इस तरीके से बॉक्स में करो। मैंने बताया जो प्रीपोजिशन होगा उसको बॉक्स में करिए और प्रीपोजिशन के एक शब्द, प्रीपोजिशन के बाएं साइड के एक शब्द तक आप ऐसे एरो करिए, एक शब्द तक एरो करना है। इसके बाद ये फिर इसके बाद आ गया ये के प्रीपोजिशन, इसके बाद इस प्रीपोजिशन के बाएं साइड एक शब्द तक आप एरो लगाइए। इसके बाद ये स्थिति को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर एक प्रीपोजिशन ये रहा, इसके बाद मैंने ऐसे इसको भी एरो लगाया, इसके नीचे भी मैंने ऐसे एरो लगाया। अब एक प्रीपोजिशन ये है, यहाँ तक मैंने फिर से एक एरो लगाया, इसके बाद फिर एक प्रीपोजिशन आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ऐसे लगेगा। अब इसके बाद ये बचा, अब इसको इस तरीके से इस शब्द के नीचे हम इस तरीके से एरो लगाएंगे और ये जो शब्द बचे हैं इसके नीचे हम इस तरीके से एरो लगा दें। बाएं साइड से दाएं साइड की तरफ जो एरो ऐसे लगाए गए हैं उन शब्दों का यहाँ पर मीनिंग लिखिए। तो जैसे स्थिति, सबसे पहले ये रहा स्थित, स्थित की इंग्लिश क्या होगी, पोजीशन।
पोजीशन मैंने लिखा। अब इसके बाद सहायक क्रिया मतलब लगाएंगे है, पोजीशन, इज, इसके बाद क्या होगा, नॉट, क्योंकि नहीं है। अब बहुत अच्छी, तो वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ तक हो गया। जो इस तरीके से एरो लगे थे, इन सभी जो ऐसे एरो लगे थे, इन सभी का मैंने मीनिंग लिख लिया, शब्दों का मीनिंग। अब इसके बाद ऐसे जो एरो लगे हैं, इस साइड से हम लिखते चले आएंगे। तो अब इसके बाद जैसे कि ये मे की इंग्लिश क्या होगी, इन। उसके बाद क्षेत्र की इंग्लिश क्या होगी, फील्ड, FIELD। अब इसके बाद ये के की इंग्लिश क्या होगी, ऑफ। इसके बाद कृषि की इंग्लिश क्या होगी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ये TURE है, एग्रीकल्चर। अब मैंने स्थिति की इंग्लिश यहाँ पर लिखा है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद की इंग्लिश क्या होगी, ऑफ। इसके बाद किसानों मतलब फार्मर, फार्मर्स। इसके बाद फार्मर्स इन माने क्या है, में, फार्मर्स इन। अब गांवों मतलब विलेज, VILLAGES, विलेजेस। उसके बाद ऑफ माने क्या होगा, के। अब इसके बाद किसी भी देश, एनी कंट्री। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारे इस दूसरे वाक्य का भी इंग्लिश में अनुवाद हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना आ गया होगा, आप सीख चुके होंगे। अगर यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।